आशीष न्यूज अपील करता है कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं। अपने घर से निकलिए और वोट कीजिए। झारखंड की अगर हम बात करें तो चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में आज मतदान हो रहा है। कोडरमा से सीपीआई एमएल के प्रत्याशी हैं विनोद कुमार सिंह, जो वोट करने के लिए पहुंचे और वोट करने के साथ ही लोगों से भी अपील की कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। तो कोडरमा लोकसभा से आईएनडीआईए के प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, जिन्होंने मतदान किया है। बूथ नंबर 404 में पहुंचकर अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद कोडरमा लोकसभा के जनता से भी मतदान करने की अपील की। और हजारीबाग से इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चूंकि उत्साह इस बार देखा जा रहा है झारखंड की जनता में और जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो भी काफी अच्छा है और ये बताता है कि जनता जागरूक है, अपने अधिकार का महत्व समझ रही है और यही वजह है कि वोट करने के लिए सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइए संदीप। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की बात करें तो वोटिंग शुरू हो गई है और सभी मतदान केंद्रों पर लोगों का जो मतदाता है उनका रुझान काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यदि 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो हजारीबाग लोकसभा सीट में लगभग 12.04% का मतदान हुआ है। इस वक्त हम हजारीबाग लोकसभा के ही शहरी क्षेत्र मतदान केंद्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अब भी जो मतदाता हैं वे कतारबद्ध तरीके से अपने इस बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि मतदान कर सके। हालांकि यदि इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता। यदि हजारीबाग लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग 22 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग हजारीबाग की 19.5 लाख जनता है वह अपने वोट के माध्यम से करेगी। हालांकि यदि इस हजारीबाग लोकसभा सीट की बात की जाए तो लगभग 2300 के करीब जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है शहरी क्षेत्रों के अलावे, पर जिस तरह से यदि सुबह 7 बजे से मतदान की बात करें तो लोग अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और जो सुविधा देख सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और हर एक बूथों पर कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच जो लोग हैं वे मतदान अपना कर रहे हैं। हालांकि हर एक बूथों में सुबह से ही यह नज़ारा देखने को मिल रहा है और लोग अपने बारी के अनुसार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वहां अपने अधिकार यानी मत का प्रयोग कर रहे हैं और एक कह सकते हैं सशक्त सरकार के निर्माण में अपनी जो भूमिका है वो अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो मतदान केंद्र है वहाँ पुलिस के जवानों की तैनाती है और कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पूरे मतदान का जो आयोजन है वह किया गया है। कई बुजुर्ग हैं, कई युवा हैं और सभी अपने मन में कुछ सोच के यहाँ पे पहुंचे हैं कि इस बार किस आधार पे वोटिंग करना है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, कुछ युवा भी हैं। यदि मैडम इस बार का मतदान यदि बात करें हजारीबाग के लिए कितना खास होगा और क्या सोच के मतदान केंद्र पहुंचे? ये तो मेरा पहला वोट होगा। अच्छा, इस बार? हाँ, मेरा पहला है। तो इसका इंतजार बचपन से होगा कि जी कब? जरूर, बचपन से था और आज पहला है तो वो भी आज इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। एक्साइटेड हैं अपने मत का प्रयोग करने? जी, कितना जरूरी मानते हैं यदि मताधिकार का जो प्रयोग है? बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि देश के प्रधानमंत्री को चुनना है और आप लोगों की सहभागिता आप लोगों के बिना या संभव नहीं, तो कितना महत्व है? बहुत महत्व है, वोट देना बहुत महत्व है, देना ही चाहिए, सभी जनों को देना चाहिए वोट। तो खाना वाना बना के पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? सुबह का ब्रेकफास्ट बना के आए हैं सुबह। क्या कहेंगे, वोट करने के लिए पहुंचे, कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है, जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है उस तरह से वोट भी देना जरूरी है समय आने पे। आपके घर में कितने लोग हैं वोटर, सभी कोई आए हैं? जी हाँ, वही तो गए हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं हस्बैंड मेरे और खुद मैं आई हूँ देने। कुछ लोग और भी हैं जो युवा वोटर हैं, क्या पहली बार आप लोग मतदान कर रहे हैं? हाँ,
पहली बार है मेरा। तो कितना एक्साइटमेंट है इस वोटिंग को लेकर? बहुत ज़्यादा है, पहली बार है क्योंकि है मेरा तो। इंतजार था इस घड़ी का कि कब हम वोट देने के लिए। हाँ, पहली बार है ये मेरा। कुछ लोग हैं और भी, उनसे भी जानते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव माने कह सकते हैं देश का जो नेतृत्व करेंगे उनके लिए है। आप लोग पहुंचे हैं क्योंकि आप ही लोग के मार्फत उनका चयन होना। जी हाँ, वो मतदान करना तो बहुत ज़रूरी है और वोटिंग बहुत ज़रूरी है। और जो कि हमारे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे जो कि कर्मठ हो, सुजग हो, उसी प्रतिनिधि को हम लोग चुनेंगे और जो हमारे लिए काम करे और सब हमारे सभी उम्मीदों पर खरे उतरे, ऐसे ही प्रतिनिधि चुनेंगे। इसलिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम वोट करने आए सुबह सुबह। कितना जरूरी मानते हैं अपने अधिकार, जो मत का अधिकार? बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग काम सब छोड़ छाड़ के आए वोट देने कि नहीं, पहले ये जरूरी है। इस बार किस तरह की सरकार आप लोग चाहेंगे ताकि लोग का विकास, शहर का विकास, गांव का विकास, देश का विकास हो? देखिए हम लोग तो चाहेंगे अच्छा ही हो, कि सरकार सब कुछ अच्छा करे, सुविधा अच्छा दे। और हम देखे भी हैं हम अपना गांव में कि पहले से अब बेहतर है सब कुछ, माने बेहतर की दिशा में। हाँ हाँ हाँ, बढ़ रहे हैं। पहले था, देखिए गांव में कुछ नहीं था, बिजली, पानी, सड़क, हर चीज का सुविधा गांव में हम देखे हैं। तो कह सकते हैं जो लोगों का अधिकार है वो अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक और आप देख रहे हैं महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ जो पुरुष वर्ग हैं वे लाइन में लगे हुए हैं। उनसे भी जानते हैं। यदि वोट का महत्व की बात करें तो कितना महत्व है वोट का और किस तरह की सरकार इस बार? वोट का बहुत महत्व है हमारे देश के लिए। हमारे मत पे ही हमारे देश का भविष्य होता है, तो हमको बहुत सोच समझ के अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए और वैसे लीडर को चुनना चाहिए जिससे कि हमारा देश का विकास हो, हमारा विकास हो, हमारे पूरी जनता का विकास हो। और ये ही सबसे अच्छा मौका है जो हम इसको चुन सकते हैं अपने अधिकार से, अपने इच्छा अनुसार हम अपने वैसे लीडर को चुन सकते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए काम करे। ये हमारा पावर है। लोगों से क्या अपील करेंगे जो अभी तक मतदान केंद्र में नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि बाद में सरकार बनने के बाद बहुत कोई एक दूसरे सरकार को कोसते हैं कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर जब उनको अपना अधिकार का समय आता है, जब उनको चुनने का, तो नहीं पहुंचते हैं। तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि जब वो घर में रहते हैं और जब चुनने की बारी आती है और वो नहीं चुनते हैं तो फिर उनका बोलने का अधिकार नहीं होता है कि बाद में सरकार ऐसा है वैसा है, ये बोलने का फिर उनको यह हक नहीं रह जाता है। क्या कहेंगे मतदान के लिए? ठीक बोल रहा है भैया, अच्छी बात है। जरूरी है लोगों को अपना अधिकार, मतदान देना बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। कितने सालों से आप वोट दे रहे हैं? हम तो 40 साल से दे रहे हैं। 40 साल हो गया। हाँ। इस बार क्या सोच के पहुंचे हैं? वही चुनना है अपना, कोई अच्छा नेता जो है उन्हीं को चुनना है जो काम करे। हाँ, जो काम करे। तो देख रहे हैं कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं और 40 वर्षों से कहीं ना कहीं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो एक सरकार के निर्माण में इनकी भूमिका है उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। कई ऐसे जो पहली बार युवा जो वोटर हैं वे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपने वोटिंग को लेके उत्साहित भी हैं क्योंकि पहली बार उनको मौका मिला है इस वोटिंग का अधिकार का और वे अपने अधिकार को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि वे मतदान केंद्र में हैं और खुद भी काफी उत्साहित हैं अपने मतदान को लेके। वहीं महिलाएं या हो या फिर पुरुष, सभी यह चाहते हैं कि इस बार जो विकास की राह पे देश को, राज्य को ले जाएगा उसके साथ वे खड़े हैं, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। तो कह सकते हैं विकास और जो रोजगार है इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार पहुंचे हैं मतदाता अपने मतदान केंद्रों। संदीप देखिए, हजारीबाग सीट की अगर बात करें तो चुनाव भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ मनीष जायसवाल हैं और दूसरी तरफ जयप्रकाश भाई पटेल है जिनके बीच का ये मुकाबला है। तो दिलचस्प है चुनाव और लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन संदीप जानकारी चाहेंगे चूंकि सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, जो मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्या व्यवस्था वहां आप देख पा रहे हैं?
यदि सुरक्षा मतदान केंद्रों की बात करें, सुरक्षा या फिर वहां पे सुविधा, इस बार दोनों का माकूल तरीके से निर्वाचन आयोग या फिर कह सकते हैं जो चुनाव कंडक्ट करा रही है निर्वाचन विभाग, उसकी तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं हर एक बूथों पर जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात है, ताकि किसी तरह की उन जो मतदान केंद्र तक यदि मतदाता पहुंच रहे हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और वे निर्भीक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यही वजह है कि हर एक बूथों पर सुरक्षा के खासकर इंतजाम किए गए हैं। वहीं यदि मतदान केंद्रों की बात करें तो गर्मी की वजह से हर एक मतदान केंद्र के बाहर आप या तो देख सकते हैं जो त्रिपाल है या फिर जो शेड है वो बनाए गए हैं, ताकि जो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और उनको जो मतदाता हैं उनको वहां पे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है लाइन में खड़े होके, तो ऐसे में उनको धूप ना लगे। यही वजह है कि हर एक मतदान केंद्रों में इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। दूसरी तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक मतदान केंद्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पुलिस के जवान तैनात है और जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं वो सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए वे कटिबद्ध है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कई ऐसे पहल किए गए हैं ताकि जो वोटर टर्नआउट है उसका जो प्रतिशत है वह अधिक से अधिक हो, और शुरू से ही यह व्यवस्था की गई है कि हर एक मतदान केंद्रों में गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं शेड या जो तिरपाल है, टेंट है, वो लगाए गए हैं, ताकि जो खड़े रहेंगे मतदाता वो उन धूप में उनको ना झेलना पड़े। और इस बार की यदि जो गर्मी के सीजन में लोकसभा चुनाव हो रही हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी की तपिश भी। बिल्कुल संदीप, ये अच्छी बात है कि मतदान केंद्र पर तमाम जो व्यवस्था है वो करवाई गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।